था। उसके बाद मीटिंग का टाइम भी ओवर हो गया था। बहुत सारे लोग हैं जो रॉयल क्यू ने जो अपडेशन किया है ना, रॉयल क्यू ने जो अपडेशन किया है इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मतलब सोचा कि ये बहुत कठिन है, अकाउंट वैलिड रखना, ये करना, वो करना। पर देखिए कुछ लोग तो सुनेंगे और कुछ लोग तो चले जाएँगे, ऐसा है ना। कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं करेगा और ऐसा नहीं है कि सब कोई करेगा। जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, एक बार 21-22 में हुआ था ना, रॉयल क्यू आया था, फिर सब मतलब मार्केट गिर गया था, सभी चले चले गए उसको छोड़ के। फिर आए। हाँ, अभी फिर से अभी रेफरिंग में ऐसा हो रहा है। तो ऐसा ही होगा, आएँगे, जाएँगे, ऐसा तो रहेगा और जो कष्ट पकड़ के बैठा रहेगा ना, वही उसी को अंत में मिलेगा, मुझे लगता है। हाँ, अगर रॉयल क्यू का रेफरल का कुछ चेंज होता है तो ठीक है, अगर नहीं चेंज होता है तो ट्रेडिंग का कस के अगर कर लेता है अच्छी तरह से। आपने जॉइन करवाया था क्या? आपने बोला था डॉलर लिया था ना क्या? अच्छा, तो दूसरे-दूसरे कंपनी में लोग कर रहे हैं तो कोई ये नहीं है, महेंद्र सर तो कह रहे थे। तो हाँ, उसका पर्सनल है, वो जाता है तो जाने जाने को कोई ये नहीं है। पर बात है कि अ, रॉयल क्यू में जो है लोग, उनको अच्छी तरह से रॉयल क्यू का जो स्ट्रक्चर है, वो समझकर करना चाहिए। क्योंकि अभी भी आप अगर एक जॉइनिंग कराओगे, तो $30 तो आपको मिलने ही वाले हैं। ये $30 तो कहीं नहीं जाने वाले। और ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग का भी आपको ये मिलेगा। वैसे आपका ये दिखाइए ना। हाँ, वो मुझे ट्रेड वगैरह दिखाइए ना। ट्रेड आपने दिखाया था शायद उस दिन। मतलब ये सर को दिखाया था क्या? हाँ। हाँ, हाँ, मैं 15 मिनट बाद आई थी, तो तब तक आप दिखा चुके थे। तो मुझे वो थोड़ा जानने की कोशिश थी कि आपको क्या बोला है, आपका क्या क्वेश्चन का आंसर है। 209। अच्छा। देखिएगा, फंड जो आपने रखा है, इसको सँभाल के रखना है। अभी ले लिया फंड है दे दिया, इसके लिए आप और भी ये करने लगोगे तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। आप 2 कॉइन में जो काम कर रहे हो ना, तो 2 कॉइन में पहले उठ जाओ इन 2 कॉइन से। कम से कम 1 कॉइन से तो उठो आप। और दोनों ही कॉइन फ्लक्चुएशन वाले हैं। एसटीओ और सायरन, ये दोनों ही कॉइन फ्लक्चुएशन वाले हैं। तो अगर आप एक भी कॉइन से उठ जाते हो तो दूसरा आप खरीद सकते हो। फंड है तो लेते ही रहोगे तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा। सब फंड ज़ीरो हो जाएगा अगर एक भी दान एक भी एक भी दान अगर अलग गया ना, उल्टा गया तो सबको ये कर दे। हाँ, हाँ। अच्छा सर को बोला था क्या इसके बारे में? हाँ, 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 उनको हाँ, बोला था वो मुझे भी देंगे, तो देने के बाद सर ने सर तो पहले हुँ,
अच्छा। ओह! मतलब इसको राउंड करके करके लेना है। उसको इन्वेस्टिंग में लगा के करना है। हाँ। हाँ, फ्यूचर ट्रेड में आपने जो 500 का फंड लगाया है, उसको आप देखना, बार-बार चेक करना कि लिक्विडेशन तो नहीं हो रहा है। लॉन्ग शॉर्ट। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। कितना कल? कितना डॉलर था? कितना डॉलर था? $76 था क्या? हाँ, उसको चेक करना चाहिए नंदिशु जी, आपने पैसे तो लगाए हैं ना, पर आप पैसों की तरफ एकदम मतलब ये नहीं हो, निर्दयी हुए। नहीं, फ्यूचर ट्रेड में ना है ना, फ्यूचर ट्रेड में आपको थोड़ा-थोड़ा चेक करना पड़ता है। फ्यूचर ट्रेड एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको लेकर साथ-साथ में चलना पड़ेगा। अगर आपने शॉर्ट की ट्रेडिंग लगाई है, बड़ा लगा लिया है, फंड से ज़्यादा लगा लिया है, तो अब तो आपको तो इसको मैनेज करना ही पड़ेगा। $50 के नीचे लिखते हैं, अभी तो ले ली अभी तो आपने एसटी और साइरन में कुछ कॉइन्स लिए डॉलर्स लिए हैं ना, तो इनको मैनेज करके रखना है। अभी साइरन अगर आगे बढ़ेगा ना ऊपर दिखाइए तो, स्क्रीनशॉट करिए या शेयर करिए तो। मैं तो बार-बार आपको कहूँगी नंदिशु जी, इधर-उधर, उधर-इधर लोगों को देखकर मत जाइए। आपने जो ट्रेड को लिया है उसको उसको आप फ़ोकस करके करिए, तो उधर-उधर की पैसों से जी उससे जो पैसा आने वाला था वो यहाँ बन जाएगा। क्योंकि कितना आप इधर-उधर की चीज़ों को करोगे, एक जगह तो आपको रुकना ही है। काम काम करते हो। देखिए फ्यूचर ट्रेड में आपने फंड लगाया, अगर फंड आप मैनेज नहीं कर पाए, तो इसमें इसमें फंड लगा के क्या फ़ायदा, है ना? तो आप बायनांस में हर हमेशा आप बायनांस में क्या लिक्विडेशन प्राइस है, इसको आप गौर कीजिएगा। रॉयल क्यू में क्या प्राइस है, लिक्विडेशन प्राइस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है बायनांस में कौन-सा प्राइस है। कभी-कभी बायनांस का प्राइस और रॉयल क्यू का प्राइस मैच नहीं होता। तो मैच आपको बायनांस को फ़ॉलो करना है, एक्सचेंज में कौन-सा प्राइस चल रहा है लिक्विडेशन प्राइस उसको फ़ॉलो करना है, तो ही आप अपने फंड को मैनेज कर पाओगे। क्योंकि लिक्विडेट होने पर तो कोई चांस नहीं कि वो मिलेगा। उसके लिए इससे पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम लोग तो फ़ॉलो नहीं करते। आपने ले लिया होगा, शॉर्ट ज़्यादा ले लिया होगा और उसको देखा नहीं है, सो गए हैं। हाँ, ये बात है। तो शॉर्ट को आप कम से कम जितना कम हो सके लेना है, $5 का, $10 का। अगर आपके फंड है, तो $10 का भी ले सकते हो, $20 का ले सकते हो। बोला है ना,
जैसे मीटिंग में सर बोलते हैं कि शॉर्ट का जो प्राइस है, वो 5 गुना ज़्यादा दूर होना चाहिए। लिक्विडेशन प्राइस जो है शॉर्ट में, वो 5 गुना दूर होना चाहिए। अगर ये दूर नहीं होता, सामने-सामने होता है, तो आपको चेंज करने का मौका भी नहीं देगा, प्राइस को फ़िल्टरिंग करने का मौका नहीं देगा, बाय करने का मौका नहीं देगा। फंड यूज़ कर ऐड करने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए 5 गुना ज़्यादा प्राइस होना चाहिए और आपका जो प्राइस है शॉर्ट का। तभी लिक्विडेशन से आप बच सकते हो और आराम से नींद ले सकते हो। तो मार्केट को एनालाइज़ करना आना चाहिए नंदेशु जी। एनालाइज़ तभी करेंगे जब आप कोई भी एक चीज़ को करोगे। आप व उधर अगर करोगे थोड़ा, उधर अगर डाल दोगे थोड़ा, तो इन सब से क्या होगा? आप बोलोगे कि अच्छा चलो कर देते हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसा करके करोगे ना, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे नंदेशु जी। एक ही में आप 1 महीना कम से कम 1 महीना एकदम लगातार काम करते रहो, तो देखिएगा बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये बोल रहे हैं, "अरे जा तू मेरे घर से जा, मेरे घर से जा" ऐसा बोल रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो। एक को ही पकड़ो नंदिशु जी, मैं तो आपको यही सलाह मैं गाइड बताना चाहूँगी कि आप अगर फ्यूचर ट्रेड सीख रहे हो ना, तो इसी को पहले 1 महीने, 1 मंथ से आप सीख लो। तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा तो आपको बाहर कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्यूचर में अगर आपने ढंग से कर लिया ना सही तरीके से, तो इसमें बहुत पैसा है, बहुत। यहाँ पर भी आप विनर हो ग्रिड में भी 60 से अभी 75 चल रहा है, ऊपर जा रहा है। 60 से 85। हुँ। आना-जाना तो है, नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? उसको तो आना ही है, नीचे जाना ही है ऊपर, ऐसा तो करता रहेगा। और ये जो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए $16 जो मैंने आपको बोला था फंडिंग में रखने के लिए, वो आपने ऐड कर लिया है क्या? आपका मन शांत करो आप। अब अगर देखो ना, अभी $19 जो है आपको प्रॉफ़िट मिले हैं, आप उसको स्टॉप करके $19 अगर नहीं लिए, प्रॉफ़िट आ रहा है, उसको अगर नहीं लिया, तो ये तो नीचे गलत बात है ना, इसको तो लेना है ना। प्रॉफ़िट लेके फिर से रेंज शुरू करके आप फिर से कर दो। हाँ, इधर-उधर होने के लिए आपका फंड है। आपका फंड इधर-उधर होने के लिए यूज़ हो रहा है। इसका रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा है। आप शायद डायरी मेंटेन करो नहीं तो, डायरी मेंटेन करो, कौन से अकाउंट में कितना है ना, वो आप मेंटेन करो सर। नहीं तो आप कैसे पता चलेगा कि मैंने कितना कमाया, कितना बड़े-बड़े लोग 1 रुपया भी हिसाब रखते हैं और आपके तो कितने डॉलर हैं पड़े हैं। आपको तो और भी ज़्यादा सतर्क रहना है। मैंने कितना डॉलर लगाया, कितना कॉइन ने खाया, कितना बाकी है। अभी आपने फंड ऐड कर दिया तो लिक्विडेशन थोड़ा दूर चला गया होगा, है ना? सायरन का लिक्विडेशन कितना है? हाँ। यहाँ पे नहीं देखिए, बायनांस में जाइए, बायनांस में जाके सायरन का लिक्विडेशन देखिए। हाँ, बायनांस में जाके कभी भी आप रॉयल क्यू के लिक्विडेशन प्राइस को फॉलो मत कीजिए। ऐसा करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बायनांस का देखिए, कभी-कभी बायनांस का भी मैच हो जाता है पर आप इसको ही देखना। सायरन देखिए 10.45 सायरन कॉइन। 6 कॉइन लिए हैं क्या आपने? 6 कॉइन अच्छा, अच्छा समझ गया 6 लिए हैं। अच्छा। हाँ, 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 हाँ। आइसोलेटेड वाला दिखाइए तो आइसोलेटेड वाला क्या है? हाँ, एकदम पूरा इसको
हाँ, अभी लिक्विडेशन प्राइस तो बहुत दूर है, 003, 0.003, और आपका चल रहा है 0.084। तो इसका तो लिक्विडेशन थोड़ी दूर ही है, इसका कोई चिंता नहीं है। चिंता है अगर साइड कॉइन उठ गया ऊपर तो ही सब फंड को ये कर देगा, यही बात है। हम्म। हाँ। हम्म। अच्छा। वन शॉट करके रखते, शॉर्ट से कम लो, कम पोजीशन, कम यूएसडीटी का शॉर्ट लो, एक। और दूसरा, कम शॉर्ट को बहुत ही कम लेना है, और शॉर्ट को इक्वे मतलब ये करना है, वन शॉट करके रख देना है, ये चीजें हैं। क्योंकि शॉर्ट अगर शॉर्ट ही तो लिक्विडेट कराता है, लॉन्ग का तो कोई खतरा ही नहीं। अगर शॉर्ट आपने इन सब का तो लॉन्ग ही लिया है, शॉर्ट नहीं लिया है। हाँ, लॉन्ग था। किसी का भी, किसी भी कॉइन का तो शॉर्ट नहीं लिया आपने, शॉर्ट लिया था क्या? जैसे लेके उठ, शॉर्ट मत लीजिए, इतनी जल्दी शॉर्ट भी मत लीजिए, और लॉन्ग को ही, लॉन्ग से ही खाते रहिए। लॉन्ग भी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे देता है। परसेंटेज कितना सेट किया था आपने? हाँ, आपने शॉर्ट, शॉर्ट शायद एक लिया है। हाँ, दो लिया है एसटीओ का। हाँ, पर शॉर्ट और लॉन्ग को थोड़ा दूर दूर मतलब गैप से लेने से मतलब फंड स्टॉक की होता भी है। थोड़ा परसेंटेज कम होते ही लेना ना, बहुत ज्यादा गैप हो जाता है लॉन्ग और शॉर्ट में ना, तो फंड फंसने के चांसेस होते हैं। साइरन कौन सा कैंडल दिखाए, तो साइरन तो ऊपर उठ रहा है, अभी साइरन ऊपर उठेगा। पर साइरन और बीटीसी में यही समानता नहीं है कोई, बीटीसी ऊपर उठता है तो साइरन नीचे आता है। ये देखिए, सायरन तो अभी नीचे है। हाँ, क्योंकि बीटीसी ऊपर जा रहा है, शायद 74 75 तो दिखा रहा था, इसी का ये है। पर फिर भी अगर बीटीसी नीचे जाना शुरू कर दे तो सायरन कौन झट से ऊपर भी आ सकता है। तो वन शॉट करके रखिए, आपने सायरन को वन शॉट भी तो नहीं किया। तो छोटा कॉल निकल जाता है, आप बड़ा कॉल दो, बड़ा कॉल रखिए। शॉर्ट का तो आपने वन शॉट भी नहीं किया एसटीओ में। ओ अच्छा। हाँ, $50 मिले एसटीओ से, 214 साइकिल, अच्छे ही तो मिले हैं, अच्छे ही मिले हैं। और नंदिनी जी, फंड को मैनेज करना सबसे जरूरी बात है सर, सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट काम है। फंड नहीं मैनेज करेंगे तो कैसे चलेगा? ये फंड से ही तो ट्रेड होगा। हाँ, वैसे ठीक ही है। इसमें 55, 297 सर्कल्स में $55 आपको मिले हैं। तो देखिए ना, फ्यूचर में तो आपका ब्राइट ये है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, अगर आपने ढंग से इसको किया ना, तो ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन। क्योंकि कॉइन, साइरन कॉइन का कोई अता पता नहीं, ये कभी भी ऊपर उठ सकता है। फिर अगर उठ गया तो आपको लिक्विडेशन प्राइस थोड़ा ये, पर
आप फ्री ये हो सेफ भी हो क्योंकि $10 10.44 इसका प्राइस दिखा रहा है ना लिक्विडेशन प्राइस। तो इसमें सेफ ही हो। हाँ, चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा आयरन का ये। हाँ हाँ, एसटीओ का ये दिखाए तो कैंडल्स। एसटीओ का कैंडल्स दिखाइए। 118 123 गया था, ऊपर ही है अभी। 4 आवर में देखिए, 4 आवर में देखिए 109 से 123 गया। 4 आवर में अभी तो इसको बोलेंगे नीचे है। हाँ, नीचे ही तो है। मतलब अभी नीचे है और नीचे जाने की संभावना है इसको। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, 123 गया था, अभी नीचे आएगा थोड़ा और नीचे ज्यादा नीचे आने के चांसेस लगेगा। 1 डे में नहीं, 4 आवर में दिखाइए ना, 4 आवर में दिखाइए। 4 आवर में दिखाइए। हाँ, अभी तो नीचे ही है। नीचे है और नीचे जाने की संभावना भी है। इसको ऊपर उठ थोड़ा थोड़ा देखा आपने ग्रीन कलर का, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा फिर नीचे, तो इसका यही प्रोसेस है। हाँ हाँ, अभी अभी इन दो कॉइन से उठ के ना फिर आप दूसरा कॉइन लगाना, तीसरा कॉइन लगाना। अभी आप उठना सीखो पहले।